थैंक यू मम्मा, वेरी वेरी थैंक यू। वैशु के स्कूल जाने का टाइम हो गया है और आज वैशु विदाउट यूनिफॉर्म है, तो मैं वैशु को दिखाती हूँ और फिर फटाक से लेके चलती हूँ स्कूल, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है और बारिश बहुत तेज़ हो रही है। मैं वेट कर रही थी अब थोड़ा बारिश धीमे हो, बट नहीं, वो धीमे होने वाली नहीं है, तो भाग के जाते हैं पहले स्कूल। तो ये आउटफिट है वैशु का आज का। आज वैशु बहुत खुश है कि स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं जाना हो रहा है, तो बड़ी खुश हो रही हैं। इसमें पूरा चॉकलेट टॉफ़ी सब भरी हुई हैं अपनी क्लास में बांटने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। बहुत अच्छा लगा, आपके होने से मेरी जिंदगी में ना 4 चांद लग गए। मम्मा कैसा लगाओगी, कैसा बनाओगी मेरा बर्थडे? बहुत अच्छा। बाय बाय। पहले बालकनी बंद कर दो, बंद करके आओ। तो हल्की से हो गया। आओ जल्दी से आओ, सिटी लगा दो। मैंने कहा एक मिनट दरवाजा ऐसे कर रही हूँ। आओ फटाक से। ये अगर बाल खोली हो, टीचर ने डांट लगाई तो क्या बताओगी? बोलूंगी मैं सच में बर्थडे तो मैंने सोचा एक बाल पर क्या जाऊँ, और बाल मेरे गीले भी थे और बाल मेरे गीले भी थे। यहाँ पर मैं वैशु को स्कूल छोड़ करके वापस घर आ रही थी और बारिश तो कंटिन्यूसली हुए ही जा रही थी। तो आ गया है उसकी का बर्थडे और मम्मा फुला रही है बलून। दोपहर में बच्चों को स्कूल से लाने के बाद मैं यहाँ पे बलून फुला रही हूँ, क्योंकि सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं और 2 बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा तंग भी करते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं बारिश का हाल। पिछले साल भी वैशु के बर्थडे पे बहुत बारिश हुई थी, उस वक्त तो मैं नोएडा में थी, लेकिन इस साल तो मैं गुजरात में हूँ, जैसा कि आपको पता ही है। और इस साल तो बारिश का एक नया ही रूप देखने को मिल रहा है। तो सारे बलून्स मैंने फुला लिए थे और वैशु की मस्ती स्टार्ट हो गई थी बलून्स के साथ। तो यहाँ पे वो थोड़ा खेल रही थी और दीवार में तो इतनी ज़्यादा सीलन थी कि बिल्कुल भी डेकोरेशन नहीं हो पाया। जो भी डबल साइडेड टेप जो कि मैंने अलग अलग शॉप से लिया था, कोई भी एक भी बलून सिंगल पीस या कुछ भी सजाने का सामान हम लोग डेकोर नहीं कर पाए, क्योंकि दीवार में सीलन थी और कुछ भी मतलब चिपक ही नहीं रहा था वॉल पर। मैं कर कर के थक गई, लेकिन वो हुआ ही नहीं। एंड फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि जो चीज़ हो ही नहीं रही थी तो मैं क्या ही करती। खाने में मैंने पुलाव बना लिए थे, आलू की कचौरी बनाने के लिए फिलिंग्स तैयार कर ली थी, खीर बना ली थी, पनीर की सब्जी बन गई। एंड फिर इसके आगे क्या हुआ देखिए। तो अभी शाम के कितने बज रहे हैं? 6 या 7 बज रहे हैं। हाँ, तो अब हम लोग जा रहे हैं क्या करने? मार्केट जा रहे हैं समोसा लेने के लिए। तो चलते हैं भैया मार्केट में। अभी काम धाम करके खाली हुई है, कचूमर तो निकल चुकी है लेकिन ठीक है, कोई है नहीं तो फिर दौड़ना तो पड़ेगा ही। और पता है, बारिश की वजह से दीवार में सीलन हो चुकी है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ना वो बैलून्स जो हैं, वो बैलून्स की तो बात ही छोड़ो, जो डबल साइडेड टेप होता है जो कि वैसे रहता है तो चिपका दो तो पेंट और सीमेंट लेके निकलता है, और ऐसे में आज वो टच भी नहीं हो रहा है वॉल पे। तो एक भी बलून उस पर मतलब डेकोरेट हम कर ही नहीं पाए। बहुत कोशिश किया, बहुत तरीके से कोशिश किया, बट नहीं हो पाया। कितना पानी हो रखा है भाई यहाँ पे गड्ढे में, देखो रोड की क्या ही हालत है। जहाँ पे भी फूट चुका है ना रोड, वहाँ पे तो बुरी हालत है। उधर हो जाते नहीं तो बहुत तेज से पानी आएगा हमारे ही ऊपर।
थोड़ा पानी छपाक छपाक छपाक। यहाँ श्रेया को लेकर के आ गई हूँ मैं। तो यहाँ से पैक करवाया मैंने समोसा और फिर ले करके निकले हैं घर की तरफ। अंधेरा हो गया है, मम्मी और दीदी लोग मना कर रहे थे मत जाओ, बट मैंने कहा नहीं मैं जाती हूँ और फटाफट लेके आ जाती हूँ। तो ये है मेरी प्रिंसेस जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट प्रिटी लग रही थी। आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे बच्चे तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन देखने वालों के नज़रिए के ऊपर है कि वो किस नज़र से देखते हैं उनको। तो यहाँ पे मेरी मम्मी भी तैयार हो गई हैं और छोटा बाबू भी तैयार हो गया है, श्रेया भी रेडी हो चुकी हैं और दीदी भी आ गई है घर से। तो बस अब सब लोग रेडी हैं केक कटिंग करने के लिए, लेकिन वैसु का डांस तो स्टॉप हो ही नहीं रहा था। और कभी इसका देखिए कितना प्यार कर रहे हैं वो अपनी नानी माँ से। तो यहाँ सारे बच्चे खूब नाच गाना कर रहे हैं, लेकिन अब केक कटिंग का भी टाइम हो गया है, तो चलते हैं केक कटिंग की तरफ। तो यहाँ दीदी है जो कि तैयारी कर रही है और सारे बच्चे भी यहाँ पे जुट गए हैं और केक खाने के लिए एकदम से रेडी हैं। और वॉल पे देख रहे हैं कि बिल्कुल भी कुछ भी डेकोरेशन नहीं हो पाया है, जस्ट बिकॉज कि दीवार में इतनी ज़्यादा सीलन थी कि हम कुछ भी वहाँ पे चिपका नहीं पाए। कोई भी टेप वगैरह उस पर टच ही नहीं हो रहा था, तो नहीं हो पाया कुछ भी। यहाँ पर दीदी कैंडल जला रही है और अब जल्दी से केक कटिंग करवाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर आ गई है मेरी मम्मी जो कि करेंगी वैसु का टीका और वैसु को अपनी ब्लेसिंग देंगी। अब आ गई है मेरी बारी, तो मैं कर रही हूँ अपनी बिट्टी का टीका और प्रार्थना करूँगी भगवान से कि मेरी बिट्टी के जीवन में हमेशा खुशियाँ रहे, वो हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। वैसु की फेवरेट वाली जो एक पर्सन है वो है उनकी मासी। तो वो आ गई हैं, उनका टीका कर रही हैं और यहाँ पे सारे बच्चे मिल करके कैंडल बुझा रहे हैं और केक कटिंग कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये सारा चीज़। और कुछ बीच में ना कॉमेडी भी बातें हो जा रही थी, इसलिए मैंने ओरिजिनल वॉइस को म्यूट कर रखा हुआ है। Wish you all happiness, dear my friend. Happy birthday to you. Happy birthday to you. It's a very special day, only for you. Happy birthday to you. I wish you all happiness, dear my friend.
yesterday, only for you. Happy birthday to you. I wish you all happiness, dear my friend. अब शुरू हो गया था बच्चों का एक बहुत ही फनी वाला कार्यक्रम, जो कि ये था कि जब हम केक कटिंग कर रहे थे तो आजू बाजू में जो भी हमने छोटे फ्लावर्स और पॉट रखे हुए थे तो सब लोग बारी बारी से एक एक उठा लिए और वैसू को गिफ्ट कर रहे थे, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा फनी लग रहा था। बच्चों का माइंड है तो उनके दिमाग में कब क्या चीज़ चलने लगती है ये पता ही नहीं चलता है। और यहाँ पे सब लोग मिल के कर रहे हैं, बलून को एकदम से ब्लास्ट कर रहे हैं। और मेरी बहन बैठ गई थी सबकी प्लेटिंग लगाने के लिए, तो बच्चों को प्लेट लगा के दे दिया है। वो खाएंगे पिएंगे और थोड़ा सा खाने पीने का जायका लेंगे। और यहाँ पे मेरी माता जी हैं जो कि टीवी देखते देखते आनंद ले रही हैं खाने पीने का। और घर का हालत देखिए। ये एक सेव की है माता जी। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सबका खाना और मेरी दीदी गर्मा गर्म कचौरियाँ छान रही है, क्योंकि कचौरी पूरी ऐसी चीज़ है कि पहले से ही छान के रख दो तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता और जो स्वाद आना चाहिए वो आता ही नहीं है। तो गर्मा गर्म कचौरियाँ और फिर बाकी की चीज़ें तो बनी गई थी पहले ही। लगा दूँगी सबका खाना और सब लोग खा पी लेंगे टाइम से। और बहुत गर्मी भी हो रही थी क्योंकि सब लोग उधम मचाए थे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खूब सारा कमेंट करिएगा। मिलेंगे आपसे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।